Welcome back to my YouTube channel, and in today's video we'll do biomolecules example problems. Okay, so biomolecules के अंदर हमें आज हम सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम को देखेंगे। एंड इससे पहले आपने अगर जो चैप्टर्स हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे मैंने एग्जाम्पल प्रॉब्लम कवर कराए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देखो। एंड इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल जो क्वेश्चंस करने हैं वो हमें करने हैं टोटल 14 क्वेश्चंस। ओके, तो चलो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन सेंस। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ आर सिमिलर इन दिस सेंस that all the major elements are present in both, and then what would be the difference between these two groups? Choose a correct answer from the following. Okay, so guys, यहाँ पे हमें बोला है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे अर्थ में भी मिलते हैं और वो सारे मुझे किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो पहला ऑप्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। फिर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। C option, living organisms have more carbon, oxygen and hydrogen per unit mass than inanimate objects. D option, living organisms have more calcium in them than inanimate objects. So यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमारे, ये सही बात है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अर्थ में और जितने भी होते हैं लिविंग बॉडी में, या इसकी जगह तुम इनएनिमेट कोई भी नॉन लिविंग चीज़ बोलो, वो सारे एलिमेंट हमारे सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो हम CHO, ये जो तीन हमारे कंपाउंड्स, तीन जो हमारे एटम्स होते हैं, इनका अमाउंट लिविंग बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्री, either free or in the form of compounds. Which of the following is not found in the living organism? कौन सा है इनमें से जो लिविंग में नहीं मिलता? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम। सो गाइज, ये तीनों तो हमें मिलते हैं, सिलिकॉन हमें नहीं मिलता। और ये तीनों एलिमेंट मेरे कैसे हैं? दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर माइक्रो, जिसमें से जो सोडियम है वो मेरा बेनिफिशियल में आता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है, अमीनो एसिड्स हैव बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल इन देयर स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा हमें अमीनो एसिड देखा है? फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोलिक एसिड है या फिर ग्लिसरीन? तो यार ऑप्शन डी हमारे से ग्लिसरीन इज क्या है? ये अमीनो एसिड है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH, यहाँ पे हमारा होता है NH2, ऊपर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो साइड चेन होती है वो मेरी हाइड्रोजन की होती है। सो ग्लाइसिन इज़ दी अमीनो एसिड, इट इज़ दी ओनली अमीनो एसिड जो हमारा ये इकलौता है जो मेरा एक आयरल होता है ना? एक आयरल इज दी ओनली। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है, एन अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ तुम्हें, ग्लाइसिन का। ठीक है, तो देखो इस स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से देखो। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका नाम पूछा है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये कैसे बना होगा? तो ये तब बना होगा जब COOH जो है, और यहाँ पे हमारा NH2 है, यहाँ पे H, ऊपर भी H, ये तब बना, वो जो पहले स्ट्रक्चर से बनाया था वो तब बना होगा जब ये H इसको मिला होगा, है ना? तो इसका तो फाइनली जब ये चीज़ होगी तो हमारा फाइनल जो कंपाउंड आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा जो मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, है ना? तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में चार्जेस तो प्रेजेंट है, बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस पर नेट चार्ज मेरा 0 है। विद इन द मॉलिक्यूल चार्जेस हैं, सेपरेशन है चार्जेस का, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। तो आपसे यहाँ पे इसी का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए मेरा एसिडिक फॉर्म है, ऑप्शन बी बेसिक एरोमेटिक, और डी ऑप्शन मेरा ज्विटर आयन है। ठीक है,
तो डी ऑप्शन हमारा इधर सही है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है शुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फॉर्मूला आर ओनली मल्टीपल्स ऑफ दिस। किसका मल्टीपल होता है? CH2O का, इसका। इफ hexoses there are have 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen atom. ग्लूकोज इज़ अ हेक्सोस। ग्लूकोज हमारा एक हेक्सोस है, सही बात है। क्यों? क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग अनदर, दूसरा हेक्सोस मुझे बताना है। तो फ्रक्टोज है, इरेथ्रोज है, राइबोलोज है या राइबोस है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। फ्रक्टोज इज़ अ हेक्सोस। इरेथ्रोज जो होता है वो मेरा टेट्रोज होता है और ये दोनों मेरे पेंटोजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही है, फ्रक्टोज। 6 देखो, when you take cells or tissue pieces and grind them with an acid in mortar and pestle। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बट इसका आंसर बहुत छोटा सा है। देखो, all the small biomolecules dissolve in the acid protein polysaccharide। ये वही एक्सपेरिमेंट बता रखा है जो तुम्हें स्टार्टिंग में जो बुक के अंदर दे रखा था। चैप्टर जब शुरू होता है तो 2 एक्सपेरिमेंट हमें कराए थे ना, उसी का यहाँ पे बता रखा है। तो द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स इंक्लूड एमिनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, स्मॉल शुगर्स एसेट्रा। When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid soluble biomolecule called nitrogenous base, adenine, sugar phosphate या nucleotide। तो इसमें तुम्हें ऊपर जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, इस यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से बस इतना भी अगर दिया होता क्वेश्चन में तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इसमें बोला है कि एक फॉस्फेट ग्रुप है, उसको हम ऐड कर रहे हैं एक न्यूक्लियोसाइड के अंदर। ठीक है, एक न्यूक्लियोसाइड है हमारा। तो जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है हमारा बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड इज इट्स फॉर्म व्हेन न्यूक्लियोसाइड एडेड विथ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आई होप ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म। 8th क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटीन है, वाटर है, शुगर है, न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट हमारा कंपोनेंट होता है लिविंग बॉडी के अंदर वो होता है हमारा वाटर। ठीक है, बुक जब खोलोगे तो बुक के अंदर एक टेबल बना के दे रखा है। ठीक है, वहाँ उस टेबल को ध्यान से देखना। उस टेबल में हमारा वाटर है, फिर प्रोटीन्स हैं, फिर में न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, है ना। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फिर हमारा आयंस वगैरह दे रखे हैं। तो उस टेबल को देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer. Proteins are heteropolymers usually made up of। तो देखो, एमिनो एसिड्स तो यार हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं बनाते। कुछ ही होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैजिक 20, है ना। सो प्रोटीन्स आर दी हेटेरोपॉलीमर्स यूजुअली मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। ओके, 10 देखो, प्रोटीन्स परफॉर्म मैनी physiological functions. For example, some functions as enzyme. Which one of the following represent an additional function that some protein discharge? पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन पिगमेंट कन्फरिंग कलर टू स्किन, पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ द फ्लावर, एंड डी ऑप्शन इज हार्मोन। सो इसने बोला है कि हमारा जो प्रोटीन है वो एक कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स को ही ले लो तुम, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या इसका फंक्शन है? हार्मोन्स, पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ सेल, पिगमेंट कन्फर्टिंग कलर टू स्किन या एंटीबायोटिक्स। गेस करो इसका आंसर क्या होगा। सो गाइस, अभी तक तो आपका आंसर आ गया होगा इसका, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे बोला कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन की तरह में परफॉर्म करते हैं बहुत सारे। एक तो वो एज ए एंजाइम काम करते हैं, दूसरा किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो दूसरा काम कर सकते हैं एज अ हार्मोन, है ना। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ इंसुलिन को, ठीक है, बहुत ही कॉमन हार्मोन है। तो ये जो हार्मोन होता है इंसुलिन,
इज़ ए हार्मोन, और कैसा हार्मोन है ये मेरा प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन इज़ अ होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ। सो ग्लाइकोजन हमारा होमोपॉलीमर है, किससे मिलके बना होता है? सो ये मिलके बना होता है हमारा ग्लूकोज से, ओके। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स C1 और डी ऑप्शन है 2, 1 ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड। सो ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। कोई भी ग्लाइकोजन हमारे पॉलीसेक्राइड है, एंड कोई भी पॉलीसेक्राइड जो होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, है ना। एक होता है मेरा रिड्यूसिंग एंड, एक होता है मेरा नॉन रिड्यूसिंग एंड। जनरली रिड्यूसिंग एंड जो होता है मेरा वो होता है मेरा राइट हैंड साइड वाला, और जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो होता है मेरा लेफ्ट साइड वाला। 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़ 2 एंड्स, 1 एंड, 3 एंड्स और नो एंड्स। सो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सो इट हैज़ 2 एंड्स। क्यों? एक एन है, एक तो एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, है ना। 14th enzymes are the biocatalyst, they, I guess ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। enzymes are biocatalyst, they catalyze biochemical reaction in general, they reduce activation energy of reaction. Many physicochemical processes are enzyme mediated. Which of the following reactions is not enzyme mediated in biological system? So पहला ऑप्शन है dissolving CO2 in water, B ऑप्शन है untwining of 2 strands of DNA, hydrolysis of sucrose and formation of peptide bond. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, इट इज़ नॉन enzyme mediated process which occurring in the biological system. So guys, ये थे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चन से टोटल हमने कवर करे, ओके। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड येस, अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देखो चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड अब जब हम नेक्स्ट करेंगे, जब मैं एक और वीडियो बनाऊँगी इसमें, तो हम करेंगे वहाँ पे सेल साइकिल के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, ओके। अभी के लिए इतना ही।